कृष्ण माता जी पंचांग। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पद्मा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण शिला माता जी पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को मेरा। कैसे हैं? हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु पंचांग प्रणाम। वाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धर्मराज प्रभु कैसे हैं? ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु, आप कैसे हैं? सब हरी इच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी पंचांग प्रणाम। मंजू माता जी सुधा माता जी हरे सबको कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सानू माता जी पंचांग प्रणाम। सविता माता जी पंचांग प्रणाम। धर्मेंद्र प्रभु पंचांग प्रणाम। और कामिनी माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत माता जी। प्रणाम सुश्री माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मामुनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण मामुनी माता जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण सानू माता जी सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रीति माता जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे ममता कृष्ण माता जी रागिनी माता जी पंचांग प्रणाम। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। गुरु जी कृष्णा प्रणाम गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी हरे पंचम कृष्णा प्रणाम गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम जी कृष्ण मोहन प्रभु आप मंगल आरती गाइए। जी गुरु जी मंगल आरती गाइए आप आज। जी गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी पंचम प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संसार दावानललीढलोका त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्रमाद्यण मनुषुरसेन रोमाञ्चकं प्रासृतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहराधन नित्यनानः शृङ्गारतनमन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाध्वन प्रेतान हरिभक्त संघां कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुणरूप नाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनो रतिकेलिसीधये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्षादय तत्रातिदक्षाद अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रै उक्तस्तथा भावयतेव शेषद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादन्न न गति कुतोऽपि ध्यायस्तु वस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्त। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर दंडवत प्रणाम। जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत सुंदर। कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। जो नेक्स्ट है नरसिंह आरती है ये। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी जी, हरे कृष्ण जी। तो ये जो नरसिंह आरती है ये रूमा साहा माता जी आप गाओ नरसिंह आरती, और तुलसी आरती है ये जुम्मा माता जी गाएगी। जुम्मा गुरु प्रणाम मेरा। हरे कृष्ण। सॉरी गुरुजी, माफी चाहूंगी, मैं रेडी नहीं हूँ। बुक ले लो। आप कितने साल आप मंदिर में तो जाती हो, हाँ तो बस बुक ले लो और प्रैक्टिस करो, उसके देखते देखते गाओ। गुरुजी कल कर लूंगी पक्का। गुरु जी मैं नरसिंह आरती गाऊं? ठीक है मैं चलो। नरसिंह आरती नहीं गाई हाँ है, तुलसी आरती गाई है। ठीक है चलो, तुम गाओ नरसिंह आरती गाओ और तुलसी माफी आरती है। कृष्ण गुरु जी आऊंगा। ज्ञानञ्जन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मीवेदांस्मिनामिने नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वोक्षो शिलाटङ्का नखालाये, हिरण्यकशिपूर्वोक्षो शिलाटङ्का नखालाये। ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, जतो जतो जामि ततो नरसिंहा, बहिरे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नृसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तव करकमलवरे अद्भुतसिंहम्, तव करकमलवरे अद्भुतसिंहम्, दलितं हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम्, केशवधीता नरहरिरूप जय जगदीश हरे, केशवधीता नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा गाए माता जी। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा भक्तों, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत उसके अच्छा बाद गाया। जी, उसके बाद तुलसी आरती है हरे कृष्ण गुरु ये। जी। जी जी, तुलसी आरती जो साधनी हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी ठीक है। शीला मुखाले माता जी आप गाओ तुलसी आरती।
में 2 मिनट कॉपी लेके आ रही, मुझे याद नहीं है। आ जाओ जल्दी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचम प्रणाम। नरसिम्हा लेकर मैं गाऊंगी। जी जी, चल आप गाइए। अरे भगवान का फटे भी कहाँ लिखी? गुरु तुलसी महारानी पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि पंचांग। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवास्य विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः राधा कृष्णा सेवा पाओ यही अभिलाषी, नमो नमः कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। ये तो शरण लोए तरावत पूर्ण होए, कृपा करी घोर तारे वृंदावन वासी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमः। मेरा अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नमन रहे वो सदा युगर युगर रूपेरा, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमो। निवेदन धर सखीर मनोहट कोरी, सेवा अधिकार दी को, नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रियसी, नमो नमो। दीन कृष्ण दासी कोई, एन मोर होई की, राधा गोविंद प्रेम सदाए भासी, नमो नमो कृष्ण तुलसी प्रियसी, नमो नमो। यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्याकानि च, तानि तानि पश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याकानि च, तानि तानि पश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्याकानि च, तानि तानि पश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी महारानी की जय। हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल हरि बोल। जी ओके, हरे कृष्ण जी जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते राधानाथ स्वामीन इति नामिने। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, हमारी कथा को। तो कल हमने क्या चर्चा किया था, कोई मुझे बता सकते हैं महाराज के बारे में? जी, फिंगर को रेज कीजिए जिसने जिसने। जी हाँ, बोलो सात्विक। उसके बाद जी प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, कल आपने राधानाथ स्वामी जी के जहाँ पे वो उनका जन्म स्थान था उस वो चित्र दिखाए थे, फोटो, और वहां से शुरू करके, नाम तो याद नहीं है, मतलब शिकागो से उनका वास स्थान था और वहां से उन्होंने उनका बचपन बिताया था। और उनको 19 साल की उम्र में उनको ये बोध हुआ कि मुझको आध्यात्म की खोज करनी चाहिए, मतलब उनका ये मन हुआ और वो अपने दोस्त गेरी के साथ आध्यात्मिक खोज पर जाना चाहते थे। उनके 3 भाई थे, राधानाथ स्वामी महाराज वो बीच वाले भाई थे और वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे। और उनके माता और पिता वो सोचते थे कि ये इतना मतलब शांत शिष्ट स्वभाव का है, और अम, और वो आध्यात्मिक की खोज करना चाहते थे। वो अपने माता पिता से आग्रह किया कि मैं आध्यात्म की खोज पे जाना चाहता हूँ। तो उनके माता और पिता ने उनको, क्या कमी है, क्या क्या हम यहाँ पे, हम तो खाना दे रहे हैं और यहाँ पे रहे, और उनको मना कर रहे थे, पर उनका वो सोच रहे थे उनको जाना है। और वो अपने दोस्त गेरी के साथ आध्यात्मिक खोज पर निकल गए। शिकागो से निकल के आम्स्टरडम आम्स्टरडम और एक हवाई अड्डा था, ऐसे एम्स्टर्डम ही नहीं, न्यूयॉर्क पे वो पहुंचे। न्यूयॉर्क से। अच्छी बात है। हाँ, जी उनके दोस्त गेरी के साथ वो आम्स्टरडम गए हैं। और उनका एक और दोस्त था जो पर जाने के लिए, आध्यात्म की खोज करने के लिए पैसों की जरूरत थी, और उनका एक और दोस्त था, उनका नाम था फ्रॉन्ट। तो उसके पास पैसा था और वो भी उनके साथ निकल गया। मैं पैसे की कोई कमी नहीं है, चल, मतलब वो तीनों मिलके चलने लगे। पर फिर शायद आम्स्टरडम में वहां पे अपना हवाई सफर खत्म किया और वहां पे एक तंबू लगा के वो लोग रहने लगे। उनके पास खा उनके पास खाने को कुछ नहीं था। वो राधानाथ स्वामी महाराज वो एक जो सूखी रोटी होती है, सूखी रोटी के 2 टुकड़े करके एक भाग गेरी को देते थे और एक भाग राधानाथ स्वामी लेते थे और पानी पीते थे। और रोटी नहीं, पाव, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। ब्रेड, हाँ, पाव रोटी और वहां पे जो तंबू गाड़े थे वहां पे गेरी मतलब फ्रंट जो जिसके पास पैसे थे, सुबह पता चला कि, और फ्रंट बहुत ही चकित रह गया कि उसके सारे, क्योंकि उनके सारे पैसे चोरी हो गए थे। और वो निराश हो गया फ्रंट, और वो उसने अपना मतलब आध्यात्म के खोज के जो सोच थी, अपने दोस्तों के साथ जाने वाले थे, पर वो नहीं गए और मैं नहीं जा सकता, वहां पे उन्होंने मना कर दिया। और पर गेरी को राधानाथ स्वामी जी ने पूछा कि तुम क्या सोच रहे हो, तो तुम क्या जाना चाहते हो, आगे जाना चाहते हो कि क्या? तो गेरी ने भी कहा कि हाँ, हम आगे आध्यात्म की खोज पे जाएंगे। और राधानाथ स्वामी महाराज और उनके दोस्त गेरी ने अपना वहां से आध्यात्म की खोज की यात्रा शुरू की। और उस दौरान राधानाथ स्वामी महाराज को बहुत दिक्कत आई, जैसे कि वो एक, हाँ, वो हिंचाई करते हुए जाते थे। और इस दौरान एक रास्ते पे एक गाड़ी आया, जो कि उस गाड़ी के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, जिसने कहा कि तुमको कोई काम, मतलब ऐसे जाओ काम करो, कमा। वो बहुत शराब पिया हुआ था। तब हमसे वहां से राधानाथ स्वामी जी ने ये सीख पाई कि ऐसे ही जो जिस रास्ते पे मैं चला हूँ वहां पे इस तरह ना जाने और कितनी कठिनाइयां आएगी, पर राधानाथ महाराज ने अपनी विनम्रता भाव से और अपने धैर्य शक्ति से उस सबको सहा। और फिर आध्यात्मिक खोज के लिए निकल पड़े। बस गुरु जी, यहाँ तक। जी 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 जी, ओके, वेरी गुड। तो अच्छा बताया इन्होंने, प्रयास अच्छा किया। तो
ठीक है, तो अभी हम देखिए, मैं आपको पूरा स्क्रीन शेयर किया हूँ। तो मेरे सामने ये लम्जबर्ग करके ये ऐसी जगह है जहाँ पर एयरपोर्ट है, JFK एयरपोर्ट। यहाँ पर ये उतरे थे। यहाँ से वो बेल्जियम के रास्ते होके, नीदरलैंड के रास्ते हो एम्स्टर्डम में पहुंचे हैं। अभी हम यहाँ पर है, एम्स्टर्डम। सबको दिख रहा है स्क्रीन शेयर किया हुआ? जी प्रभु। जी, तो अभी एम्स्टर्डम में है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि उस समय यूरोपीय हिप्पी एम्स्टर्डम में भारी संख्या में आ रहे थे और सैकड़ों जिज्ञासु, है ना, अलग अलग स्थानों से ये हिप्पी लोग संगीत सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। 1960 की दशा में ये जो संगीत था, है ना, ये सबसे बड़ा लोकप्रिय एक प्रदर्शन कह सकते हैं हम उसको। तो बहुत लोग एकत्रित आए हुए थे, ये सब हिप्पी थे। और एक अन्य प्रसिद्ध स्थान भी था, कॉस्मोस, जो एक आध्यात्मिक नाइट क्लब था। आध्यात्मिक नाइट क्लब मतलब यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने जो 3 लोगों को भेजे थे 1967 में, क्योंकि ये जो इंसिडेंस है महाराज 1969 का है। तो लंदन में श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास श्याम सुंदर प्रभु, उनकी वाइफ मालती माता जी, गुरुदास प्रभु उनकी वाइफ यमुना माता जी, और मुकुंद प्रभु और उनकी वाइफ जानकी माता जी, ऐसे 3 कपल को शिला प्रभुपाद ने लंदन में भेजा था। और इन्होंने एम्स्टर्डम में एक छोटा सा केंद्र खोला था। तो महाराज यहाँ पर भी गए थे और महाराज कह रहे थे कि यहाँ पर मुझे एक रात लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति मिले थे। उनका नाम था श्याम सुंदर प्रभु। उनके छोटे बाल और सिर पर शिखा थी। उन्होंने सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। उन्होंने मुझे पूछा, क्या तुम्हें भगवान का प्रसाद चाहिए? मैंने नम्रतापूर्वक सिर हिलाया। हाथ लाओ। मेरे हाथ फैलाते ही उन्होंने करछी भर पतली दही में बना फ्रूट सलाद मेरी अंजुली में भर दिया। सलाद का रसदार पदार्थ मेरी हथेलियों से बहने लगा। मैं उलझन में वही खड़ा रहा। मैंने पूछा, अब मैं क्या करूं? उसने हंसकर कहा, खा लो इसको। उस समय मैं नहीं जानता था कि भविष्य में विधाता एक बार फिर से हमें मिलाएगा, यहाँ से हजारों मील दूर, एक ऐसी परिस्थिति में जिसकी मैं कल्पना भी दूर दूर तक नहीं कर सकता था। वो जगह कौन सी थी? वो जगह थी मुंबई, जहां पर राधानाथ स्वामी महाराज पहली बार शिला प्रभुपाद से मिले थे। आप सोच रहे होगा कि किस तरह से भगवान हर एक व्यक्ति को हमारे जीवन में लाते हैं, धीरे 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 ये भगवान है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम इस्कॉन में आगे बढ़ते हैं तो हमें भगवान है परमात्मा के रूप में इस चीज की अनुभूति करा देते हैं कि वो मैंने ही भेजा हुआ मेरा भक्त था। उसके बाद हम कहाँ गए? हमें अपना अभियान जारी रखा। किश्तियों के किराए और लिए बचा कर रखे छोटे छोटे धन, थोड़े से धन का प्रयोग कर हम हिचाई करते हुए हुक ऑफ हॉलैंड पहुंचे, जहां पर इंग्लिश चैनल पार करके इंग्लैंड जाने के लिए एक बड़ी नाव पर सवार हुए थे। तो ये है हुक ऑफ हॉलैंड। मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एकदम किनारे की जगह है। ये है वो जगह। समझ में आ रहा है कितना खूबसूरत है? देखो, बीच है ये सुंदर, हुक ऑफ हॉलैंड। तो ऐसे कई जगह है, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन में? जी प्रभु जी। जी जी। तो ये हुक ऑफ हॉलैंड में से वो ये इंग्लिश चैनल है, जिस तरह से हमारा यहाँ पर हिंद महासागर है, अरबी समुद्र है, वैसे। तो यहाँ से वो जाते हैं, ये एक नौका में बैठ जाते हैं इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए। ठीक है, और बताते हैं कि जहाज है आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे हिचकोले खाने लगा और हमारा जहाज अस्थिर समुद्र में प्रविष्ट हुआ। तो मैं विचार मग्न हो गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा आयु केवल 19 साल का था।
मुझे अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए थी, किंतु मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं किसी भी वस्तु पर गंभीरता से ध्यान नहीं लगा पा रहा था, सिवाय उन आदर्शों के जो मेरे दिमाग में है ना। तो महाराज कह रहे थे कि मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थी। मुझ में आध्यात्मिक जीवन की अस्पष्ट सी धारणा थी, किंतु मुझे अपने भविष्य की जरा भी भनक नहीं थी। मैंने नाव की बगल में कुछ जीवन रक्षक नौकाएं बंदी देखी और उनसे प्रार्थना किया कि अनिश्चितताओं के समुद्र से बचने के लिए इसी प्रकार की एक जीवन रक्षक नौका मेरी ओर भी कोई फेंक दे। मुझे आदरणीय मार्टिन लूथर के ये शब्द याद आए, यदि मनुष्य के पास ऐसा कोई भी आदर्श नहीं है जिसके लिए वह मर मिट सके, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वह जीवित रहे। मैं वापस बता रहा हूँ, अगर हमारे जिंदगी में ऐसा कोई आदर्श ही नहीं है जिससे मुझे मरना है, मिटना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, कुछ भी हो जाए, तो फिर हमें जीवित रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि परिवार के लिए तो जानवर भी जीते हैं। अगर आप देखोगे तो कुत्ता रहता है ना, वो भी अपने बच्चों का पालन करता है, उसका भी परिवार होता है। अगर आप गाय का भी देखो, गाय का भी छोटा सा बच्चा रहता है, वासरू, तो उसको भी वो लगाव रखती है ना। तो जानवरों में भी ये परिवार का पालन पाया जाता है। लेकिन मनुष्य को एक जीवन दिया गया है, वो कुछ ऊंची चीज के लिए दिया गया है, और वो ऊंची चीज भक्ति है और कुछ नहीं है। ये मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि मैं उस आदर्श के साथ मर मिटूं। इसका ये मतलब भी नहीं है कि हमको परिवार की तरफ पीठ दिखाना है। इसका ये मतलब है कि पारिवारिक कर्तव्य को निभाते होते हुए हमको परमार्थ करना है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी हमें परमार्थ को देनी है। इस तरीके से महाराज ये जहाज का अनुभव बता रहे थे। हरे कृष्णा गुरुजी, इस टॉपिक पे थोड़ा एक्सप्लेन करके उदाहरण देके बताइए ना। कौन सा टॉपिक का उदाहरण? ये वाला अभी जो मैंने बताया वो, तो यहाँ पर बताया है कि मनुष्य के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है। आदर्श का अर्थ है जिस तरह से किसी के पास जीवन का ध्येय होता है। जैसे मैं कई ऐसे जब मैं खोज करता हूँ गूगल में, तो ऐसे कई लोग मिलते हैं मुझे, एम्बिशियस कहते हैं उसको, महत्वाकांक्षी। जैसे एक लड़की भी है जिसके पैर नहीं थे, लेकिन उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ने की इच्छा थी, है ना। किसी को पता है उसका नाम क्या है? किसी ने सुना है? ऐसी एक महिला है भारतीय जिसके पैर नहीं है। मैंने सुनी है गुरुजी, बट नाम नहीं याद। हाँ, नाम नहीं पता। जी 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 जी, माउंट एवरेस्ट चढ़ी हो। तो मेरा आपको यही कहना है, हमारी शारीरिक क्षमता है ना, आप ऐसा मत सोचिए कि मैं दुर्बल हूँ शरीर से, नहीं। अगर आपका मन सक्षम है तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। बस आपको एम्बिशियस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर राधानाथ स्वामी भी इसी तरह के से एम्बिशियस व्यक्ति है। महत्वाकांक्षा को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। खाना कहाँ क्या है, सोना कहाँ है, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, $2-3 होंगे, लेकिन इच्छा है कुछ प्राप्त करने की। तो ये उदाहरण काफी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में, ऐसे बहुत सारे हैं जो एक महिला है ना, इंग्लिश चैनल पार करती है, उसका गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड आता है ना। ऐसे कई सारे हैं। जैसे अभी ये कल्पना चावला करके है, जिसने वो मरी, वो भी एक लेडीज थी। हालांकि उसने बहुत बड़ा अंतराळवीर होने का सपना देखा था, है ना। तो ऐसा नहीं कि लेडीज कुछ कर नहीं सकती है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लेडीज के उदाहरण है ना, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, जिन्होंने अंग्रेज को टक्कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कर सकते हैं, केवल जिद होनी चाहिए, मैं करूंगा, मैं करूंगी। उसको कहते हैं एम्बिशियस। हमको एम्बिशियस चाहिए, भगवान के लिए एम्बिशियस होना है। लोग इस संसार में किसी भौतिक चीज के लिए इतना एम्बिशियस होते हैं, मर मिटते हैं। तो हमें आध्यात्मिक चीज जो हमको भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार है, तो कितना हमें एम्बिशियस होना चाहिए। तो ये हम इससे सीख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको मार्टिन लूथर का जो शब्द है, यदि मनुष्य के पास कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वह मर मिटे, तो उसके पास ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके लिए वो जीवित रहे।
महाराज कह रहे थे कि मैंने उसी आदर्श की खोज में मैंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, किंतु आज मैं हवा में उड़ते हुए टूटे पत्ते के समान था। हाँ, इसलिए अनभिज्ञ नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं था, लेकिन महाराज कह रहे कि मुझे अंदर से ऐसा कुछ प्रेरणा थी कि मैं निकल रहूं, निकल जाऊं, निकल जाऊं। हाँ, इस तरीके से महाराज बता रहे। उसके बाद महाराज ये देखो यहाँ पर पहुंचते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करके महाराज ये व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डवार, तो ये आप देख रहे हो कितना बड़ा ये है, व्हाइट सफेद कलर का ये दीवार है जो इंग्लैंड का बॉर्डर है। यहाँ पर महाराज पहुंचते हैं नाव से, ठीक है। तो ये वो जगह है, मैप में वो ऐसा दिखता है, आपको दिख रहा है सबको। तो इस तरीके से महाराज पहली बार इंग्लैंड में आ गए, इंग्लिश चैनल को पार करके उस बोट से, ठीक है। ये जो रेड कलर का जो है वो जगह है वो, ठीक है। अभी यहाँ से महाराज कहते हैं कि हमें तुरंत ही एक कमरे में खींचा लिया गया। कुछ मिनट बाद 2 कस्टम अधिकारी और एक बॉबी पुलिस का सिपाही अंदर आए और हमें घूरने लगे। क्यों घूरने लगे? क्योंकि ये सीमा से अभी इंग्लैंड में आ रहे हैं ना, हर एक देश का एक इमिग्रेशन होता है। क्योंकि आप भारत के बाहर गए नहीं होंगे, कुछ ही लोग गए होंगे हमारे सत्संग में, लेकिन पिछले 8-10 साल में हम काफी बार ऐसे जाते थे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं जो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं, है ना, आपका वीजा चेक करते हैं। अगर आप और आपका पासपोर्ट चेक भी करते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। अगर उसको ऐसा लगा कि ये गल्फ से आ रहा है या ऐसे उसको डाउट लगा कि इसके पास कोई नशीली चीज है, तो फिर वो आपको चेक करते हैं पूरा। आपको आ, उनको पूरा अधिकार होता है कि आपको चेक करने का। तो इस तरीके से अगर आपके जेब में कुछ मिलता है तो आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, क्योंकि भारत के कायदे कानून भी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अमेरिका में हो तो आपके अमेरिका के कायदे कानून लागू होते हैं। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि उन्होंने आदेश दिया इनकी तलाशी ली जाए, इनके पास कोई नशीले पदार्थ हो सकते हैं। मेरी बैग की चीजों को मेज पर उलटने के बाद उन्हें एक हरा टी शर्ट, एक जोड़ी पजामे, एक टूथब्रश, बालों का ब्रश, साबुन की एक टिकिया, बाइबल और रेनॉल्ड आइलैंड पर मिले पर्चे के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। उनका मुंह चढ़ गया। बस यही है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा। झेपते हुए मैंने उत्तर दिया, हाँ बस यही है सर। और साथ में यह मैंने अपनी हारमोनिका दिखाई। तो महाराज हारमोनियम बजाते थे, सुंदर हारमोनियम बजाते थे। मैं आपको कल वो महाराज का वीडियो दिखाता हूँ, तो शायद मैंने अभी डाउनलोड नहीं किया। इतना सुंदर महाराज हारमोनिका बजाते हैं ना। पता है आपको हारमोनिया कैसे बजाते हैं? वो होठों को लगाते हुए ऐसे ऐसे, पता होगा आपको। माउथ ऑर्गन बोलते हैं। हाँ माउथ का, हाँ माउथ का रहता है वो। जी। तो गैरी की भी तलाशी ली गई। फिर एक और भारी प्रश्न आया, कितने पैसे है तुम्हारे पास? जब हमने उन्हें अपनी अल्प धनराशि दिखाई तो उनकी खींच कोप में बदल गई, उनका चेहरा लाल हो गया। उसने थूकते हुए कहा, हमें तुम्हारे जैसे जानवर अपने देश में नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे सारे गंदे बाल काट कर तुम्हें जेल में डाल देंगे। उसने आदेश दिया, कैंची लाओ, खोपड़ी तक सारे बाल इसके काट दो। तब उन्होंने हमें निर्वस्त्र कर दिया, पूरे कपड़े निकाल लिए, बारीकी से हमारी वस्तुओं की जांच की। फिर उन्होंने हमारी ऐसी गहन पूछताछ की कि जिसके उत्तर देते 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 हमारे दिमाग को ही वो चाट गया। अंत में यह कहकर उसने कहा, तुम एक बड़ी मुसीबत में हो, और पैर पटक कर चला गया। चिंता के मारे हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। हम लगभग 1 घंटा चुपचाप बैठे रहे। आप सोचो वो 1 घंटा कैसे गया होगा, हम सोच नहीं सकते हैं। वो 1 घंटा उनको वो क्या बोल के गए, अभी तुम्हारा खैर नहीं, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या कर सकते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं बेचैनी से अपनी तकदीर के फैसले का इंतजार करते हुए वहां पर मैं बैठा रहा। दो बॉबियों ने झटके से दरवाजा खोला, हमारी बाहें पकड़ी और ढकलते हुए एक गली में ले गया।
और जब एक हम कस्टम के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें धक्का मारकर दरवाजे के बाहर ढकेल दिया। दरवाजे के बाहर ढकेल दिया और कहा कि एक भी अगर गलती हुई, अगर तुम्हारी एक भी गलती हुई तो क्या होगा, तो तुमको जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह कहते हुए उन्होंने हमारे पासपोर्ट पर ठप्पा मारा और हमें छोड़ दिया। घबराए हुए सड़क के किनारे हम आ बैठे, खड़े हो गए। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बीता अनुभव बहुत खतरनाक रहा हमको। उसके बाद हमने हमारा अंगूठा ऊपर किया। अचानक एक कार रुकी, हम उसमें बैठ गए। कार में एक बैठी एक युवती थी और उसका बॉयफ्रेंड था। उसने मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया और उसके साथ उनका एक कुत्ता भी था। कुत्ता मेरी ही गोद में आ गया, महाराज कह रहे थे। और उस युवती ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? गैरी ने कहा, पता नहीं। तो उस युवक के हाथ में बियर का बोतल था। बियर के बोतल को पीते पीते उसने कहा, हम एक रॉक फेस्टिवल में जा रहे हो, क्या तुम चलोगे? हम दोनों ने मुस्कुराकर मान हिला दी और हम वहां पर चले गए। और वहां पर काफी हिप्पी लोग आए थे, नशे में धुत थे। वहां से मैं जल्दी से जल्दी, हमने गैरी से कहा, हम यहाँ से आगे जाते हैं। तो इस तरीके से हमने सोचा कहाँ जाएंगे, हमने सोचा हम लंदन जाते हैं। तो लंदन में जाने वाली एक वैन में हम बैठ गए, हमको लिफ्ट मिली। और वैन में बैठे बैठे मैंने अपना बैग को टटोला और वहां से एक पर्चा निकला, महाराज कहते हैं। तो मैंने आपको ये स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में सारे इमेज कॉपी मैंने भेज दिए। सबको मिला है क्या वो? अगर आप देख सकते हो, जो मैं पढ़ रहा हूँ मैंने सब नक्शे के साथ भेज दिए हैं। तो मैं एक एक चीज करके उसको कवर कर रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हो नेक्स्ट में क्या क्या बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें सारा चीज मैं बता रहा हूँ कि गैरी और मैं लंदन जाने वाले एक वैन में लिफ्ट मिल गई मुझे। और इस तरीके से मैं बैठ गया और अचानक मैंने एक पर्चा निकाला जो मेरे बैग में था पड़ा। उस विचित्र साधु ने मुझे दिया था। वो कहाँ दिया था? रैनल आइलैंड में। रैनल आइलैंड मतलब जहां से हमने यात्रा है ना शुरुआत की थी। महाराज कह रहे थे कि हाँ, वो उधर महाराज को कोई मिले थे ना। तो उस पेड़ के नीचे एक विचित्र व्यक्ति बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर बादामी आंखें थी, आध्यात्मिक आनंद से चमक रही थी। यद्यपि वो बूढ़े थे तथापि उनकी भाव भंगिमाएं एक बालक की मासूमियत से भरी थी। उन्होंने बंद गले का एक स्वेटर पहना हुआ था। उनकी मुस्कान से शांति झलक रही थी। मैं नहीं जानता था कि वो कौन थे और कहां से आए थे, किंतु मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। मैंने सोचा यदि संसार में किसी के पास आध्यात्मिक आनंद है तो वह इस व्यक्ति के पास है। कौन थे वो? गुरु जी शायद प्रभुपाद होंगे। हाँ, वो शीला प्रभुपाद जी थे, जो महाराज ने वहां पर फोटो देखा था। वो लंदन में जा रहे थे, सोच रहा था कि क्या करूं, तो उन्होंने सोचा कि जरा बैग को खोल के देखता हूँ, कुछ तो रहेगा। तो उनको ये पर्चा मिला, है ना। आप देखिए किस तरीके से शीला प्रभुपाद, है ना, उनके गुरु उनको बुला रहे थे और भगवान ही अरेंजमेंट कर रहे थे सारा। ये सारा चित्र ऐसा ही है पूरे किताब में, किस तरीके से महाराज शीला अपने गुरु के पास उनको मिला रहे थे। पहले भक्त आया जीवन में, पता है ना। उस भक्त ने क्या किया? फ्रूट सैलेड दिया एम्स्टर्डम में, याद होगा आपको। वो श्याम सुंदर प्रभु थे वो। उसके बाद फिर ये अभी उस पर्चा, ये भगवान ही उनके हृदय में उस भावना को ला रहे थे कि चलो भाई अभी तुम बैठे हो, जरा पर्चा खोलो, देखो क्या है उसमें। तो महाराज ने पहली बार उस व्यक्ति को देखा था, उनके गुरु को, शीला प्रभुपाद को। तो यहाँ पर पहले वो, ये लंदन यहाँ पर है, ऊपर है। और यहाँ पर वो छोटा सा मैंने ऐसे रेड कलर का क्रॉस किया है, छोटा सा एक द्वीप है, वो है
आइसले ऑफ वाइट, यहाँ पर पहले महाराज गए यहाँ से, और यहाँ से वो लंदन जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो आ रहे थे तो उन्होंने एक अखबार पढ़ा। अखबार में क्या लिखा था, तो यहाँ पर बताया गया है कि आइल ऑफ वाइट में जब हम जा रहे थे तो एक मित्र ने मुझे समाचार पत्र पढ़ रहा था, वो अचानक उसका चेहरा फीका पड़ गया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि बहुत बुरी खबर है दोस्तों। क्या हुआ? जिमी हेंड्रिक्स करके एक बड़ा, तभी बहुत पॉपुलर ऐसा ये रॉक संगीतकार था, तभी 1970s में बहुत फेमस था, लेकिन ये मर गया। मर गया मतलब इसने, तो मैंने पूछा अरे ये नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज जिस प्लेन में बैठे थे न्यूयॉर्क में, जब वो आ रहे थे ना, तो ये जिमी हेंड्रिक्स महाराज के बगल में बैठा था, दोनों साथ साथ आए थे। तो ये मैंने बताया नहीं, लेकिन इस किताब में है। तो महाराज ने सोचा कि कुछ ही दिनों पहले में हम दोनों साथ में न्यूयॉर्क आए थे। हमारे बेजबान ने धीरे से समाचार पत्र नीचे रखा। लंदन के अखबार के अनुसार कल रात उन्होंने नींद की अत्यधिक गोलियों का सेवन कर लिया था और उल्टी से दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। गैरी ने हाथों से अपना सिर थाम लिया। मुझे लगा मानो मेरी सांस रुक गई हो। मुझे इससे क्या सीखना चाहिए? मैंने खुद से पूछा। हेंड्रिक्स के पास इतनी ही कम उम्र में इतना धन, इतना नाम, इतना विलक्षण प्रतिभा सब था, पूरी दुनिया उसके लिए लालायित रहती है, किंतु फिर भी वो असंतुष्ट था। हमारी पीढ़ी के ये पूजनीय व्यक्ति अपने ही अति का शिकार हो गए थे। हजारों लोग घोषणा कर रहे थे सेक्स, ड्रग्स और रॉक एंड रोल ये विकसित जीवन शैली के तरीके हैं, लेकिन स्वच्छंदता उनके जीवन का नारा था। किंतु क्या वास्तव में वे स्वाधीन थे? मैंने उन सभी भले लोगों के बारे में सोचा जिससे मैं मिला था और जो हिप्पी आंदोलन के भाग थे, किंतु मुझे वे लोग भी याद आए जो जंगली और कृतज्ञ प्रतीत होते थे। मैंने विचार किया कि कैसे कृतज्ञता वह सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो महाराज ने यहाँ पर सीखा कृतज्ञता। महाराज कह रहे थे कृतज्ञता कितनी जरूरी है। जो मिला है, मैं इतना फेमस हूँ, मुझे इतना धन मिला है, तो इसके लिए मैं ग्रेटफुल रहूं। तो महाराज यहाँ पर ऐसा सोच रहे थे कि जिमी हेंड्रिक्स क्यों नहीं कृतज्ञ था, उसको इतना मिला था। तो महाराज ने कहा कि मैंने कृतज्ञता ये जो गुण है, मैंने मेरे माता पिता से मैंने सीखा था। महाराज कह रहे थे मैंने इसको मेरे माता पिता से सीखा था। और महाराज कह रहे थे कि मेरे भाइयों को भी मेरे माता पिता ने सिखाया था। क्या मैं वास्तव में इस हिप्पी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था? तो महाराज को अंदर से आवाज आया, नहीं, मैं निश्चित ही अपने माता पिता की पीढ़ी के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। फिर मैं किनसे तालमेल बैठाता हूँ? हे भगवान, कृपा करके मुझे मार्ग दिखलाइए। देखिए, राधानाथ स्वामी महाराज अभी भी ना प्रभुपाद से मिले हैं, ना भगवान कृष्ण से मिले हैं, लेकिन फिर भी महाराज कहते हैं कि मैं हमेशा भगवान को प्रार्थना करता हूँ। और आज भी जब कोरोना के समय में गौरांग प्रभु ने इंटरव्यू लिया था राधानाथ स्वामी महाराज का, तो महाराज को उन्होंने प्रश्न पूछा था, महाराज आप इतने फेमस कैसे हुए? आज आप सफल प्रवचन करता है पूरे इस्कॉन में, आपके 10,000 शिष्य है, तो कैसे आपको इतना यश मिला? महाराज कह रहे थे कि मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं तो 12वीं पढ़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं अच्छा प्रार्थना करता हूँ। तो आप मुझे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बोल सकते हो, क्योंकि जब जब मुझे कोई संकट आता है, जब जब कोई मेरी तारीफ करता है, मैं हल्की सी प्रार्थना बोलता हूँ आंखें बंद करके। तो ये महाराज का गुण यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। महाराज ने कहा, हे भगवान, कृपा करके मुझे मार्ग दिखलाइए। इन विचारों के साथ मैंने जिम्मी के लिए भी प्रार्थना की, जिसने सुसाइड किया था नींद का गोली लेकर। तो इस तरीके से ये महाराज का अनुभव रहा जब महाराज लंदन की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अभी लंदन में गैरी और मैं, महाराज कह रहे कि हम लंदन में पहुंचे और वहां पर हमने देखा कि ब्रिटिश संसद से नदी की उस पार एक कैथोलिक पादरी मिला हमें। पादरी मतलब
आप जानते हो जो फादर होता है उसको पादरी कहते हैं, है ना, फादर। तो महाराज को फादर कहते हैं। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये वो नदी है, कितनी सुंदर नदी है देखो। इस नदी का नाम है ब्रिटिश संसद नदी। तो उसके पार एक चर्च है, आपको दिख रहा है ये बड़ा चर्च जहां पर घड़ी है, तो ये चर्च है। तो यहाँ पर महाराज चले गए, ठीक है। और यहाँ पर उसको उनको निःशुल्क सोने के लिए उनको एक तहखाना युवाओं को दिया जाता था। सुबह 9 बजे उनको यह स्थान छोड़ना पड़ता था, क्योंकि 9 बजे चर्च में प्रार्थनाएं होती थी। तहखाने में सोने के लिए ठंडी कठोर भूमि के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं दिया जाता था। यात्री अपना स्लीपिंग बैग लाते और बिछाकर सो जाते। तो इस तरीके से महाराज वहां पर रहे एक रात को। और उसके बाद महाराज कह रहे थे कि वहां पर मैंने कई लोगों को गांजा मैरिजुआना पीते हुए देखा, और बहुत बार मैं सोचता था ये नशा पान करके क्या भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो अक्सर गैरी और मैं सोने के लिए इस थेम्स नदी के तट पर घंटों यूं ही मैं बैठा रहता और भगवान से प्रार्थना करता कि मैं इस तरीके से घर से निकला हूं, लेकिन अभी तक मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा है। तो महाराज ने कहा कि मैं कहीं अपना समय व्यर्थ तो नहीं गवा रहा हूं, क्योंकि सभी लोग पढ़ाई में लगे थे। क्योंकि महाराज ने कहा था कि मैं माता पिता को कि मैं 2 महीने के बाद ही वापस आऊंगा, लेकिन महाराज कह रहे थे कि मुझे घर जाने की कोई इच्छा नहीं थी। मेरे मन के कोने में यही पुकार उठती है कि मैं हमेशा के लिए अपनी सुकुचाहट से बाहर निकलकर जिंदगी का ऐसा भोग करूं जैसे मैंने कभी नहीं किया था। मैं 19 साल का था। महाराज कहते हैं कि मेरे आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, क्योंकि मेरा स्वभाव शर्मिला था और मुझे लड़कियों के साथ जैसे जाना अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप में देशों में ये कॉमन बात रहती थी, लड़का लड़कियों के साथ चलना। भारत में ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो महाराज कह रहे थे कि मेरे सारे मित्र इसी तरीके से रहते थे, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद महाराज इंग्लिश चैनल को वापस पार किया महाराज ने यहाँ से। तो महाराज कह रहे थे कि मैं फिर इंग्लिश चैनल पार करके मैं और गैरी कैलाइस में उतरे, फ्रांस में। तो ये जो वहां से वापस महाराज ने पार किया इंग्लिश चैनल, और महाराज कह रहे हैं कि मैं कहाँ पर पहुंचा, फ्रांस में। अभी फ्रांस कहाँ है तो आप देख सकते हो, ये जो मैप है तो ये फ्रांस है, दिख रहा है आपको फ्रांस, ये फ्रांस है जी गुरुजी। तो इस तरीके से महाराज वापस यहाँ पर ही आ रहे थे। एक्चुअली महाराज यहाँ से ऐसे गए थे लंदन में, लंदन से गए वापस उसी मार्ग पर वो आ रहे थे महाराज। तो उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि एक शक्ति मुझे इन सब से दूर खींच रही थी। महाराज हमेशा यही कहते हैं कि अंदर से मुझे एक शक्ति आवाज दे रही थी, तुम आगे बढ़ो। और उसके बाद जब हम फ्रांस में आए तो मैंने गैरी से पूछा, गैरी हम कहाँ जाएंगे अभी। तो गैरी ने कहा कि जो गाड़ी पहले रुक जाएगी और जो गाड़ी हमको कहेगी कि हमको इधर जाना, हम इधर जा रहे हैं, तो हम उधर ही जाएंगे। तो इस तरीके से दोनों ने डिसाइड किया कि हिचाई किया उन्होंने। अचानक एक गाड़ी आई, है ना, और दोनों ने महाराज उससे पूछा गाड़ी वाले से कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं पेरिस जा रहा हूँ। तो इस तरीके से महाराज कह रहे फ्रांस से हम पेरिस चले गए, सीमा पर पहुंचे और वहां पर हमें स्विट्जरलैंड हम चले गए, जिनेवा स्विट्जरलैंड। जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया तो उसमें देखो स्विट्जरलैंड भी है। स्विट्जरलैंड ये ऐसी जगह है जो इस पृथ्वी में स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग। और कश्मीर भी एक स्वर्ग की तरह है। अगर आप कश्मीर में गए होंगे तो आंखों को लुभाने वाले कई सारे ऐसे स्थान हैं इस पृथ्वी पर। लेकिन जैसे कि शास्त्र कहते हैं
इस संसार की कोई भी वस्तु, इस संसार का कोई भी संबंध हमें, हमारी आत्मा को आनंद नहीं दे सकता। चाहे आपके पास करोड़ों पैसा हो, चाहे आपके पास अच्छा पति हो, अच्छा पत्नी हो, अच्छा बेटा हो, अच्छी दुकान हो, अच्छा नौकरी हो, अच्छी सास हो, अच्छा ससुर हो, या कोई भी अच्छा पड़ोसी ही क्यों ना हो, या 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, लेकिन ये सारी चीजें हमको आनंद नहीं दे सकती। ऐसा होता था तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं करता था, बराबर है, जो 2 साल पहले फिल्म स्टार था वो। और कुछ लोग कहते हैं उसने सुसाइड नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि जिनके पास बहुत ये सभी चीजें हैं फिर भी वो असंतुष्ट है। नहीं तो ऐसा कहा जाता था कि मुकेश अंबानी, रतन टाटा या बिल गेट्स, जितने भी सबसे पैसे वाले लोग हैं, ये सुखी होते थे, लेकिन वो लोग दुखी है। जितना ज्यादा ऐश्वर्य है आपके पास, उतना आप ज्यादा दुखी है। इस संसार का नियम है ऐसे। तो इसके लिए अगर आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं तो दौड़ना बंद करो, नहीं तो आपका समय ही व्यर्थ हो जाएगा और कुछ नहीं। फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और वापस अगला जन्म में आपको कोई मिलना भी चाहिए बताने वाला ये सब, क्योंकि भगवान है वह सारा डिलीट कर देते हैं, हमारा मेमोरी फॉर्मेट कुछ पता नहीं रहता है फिर। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। इस संसार में कोई भी चीज हमें सुखी नहीं कर सकती, केवल भगवान का जो संबंध है, आत्मा का संबंध है, हरि नाम, हरि कथा, यही हमारी आत्मा को संतुष्ट कर सकती है। एटलीस्ट हमको ये हार्डकोर कन्विक्शन चाहिए अंदर से कि मुझे कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी संबंध है ना, पति पत्नी एक साथ 40 साल 30 साल भी रहते हैं, लेकिन आप दोनों को पूछेंगे कि आप एक दूसरे से संतुष्ट है, तो वो कहते नहीं, हम बच्चों के लिए जी रहे हैं। बच्चों का भी शादी होने के बाद वो सोचते भी कहाँ जाएंगे, चलो ऐसे ही इनके साथ रह लेते हैं। तो प्रेम नहीं रहता है, स्ट्रगल रहती है कोई भी संबंध में। तो इस तरीके से महाराज कह रहे हैं कि हम स्विट्जरलैंड में आ गए, जहाँ पहुंचने पर थोड़ी ही देर में हमें एक शांत नवचंद्राकार झील के तट पर ध्यान साधना करने लगे। एक युवा छात्रावास में हम 25 अन्य लोगों के साथ एक बड़े कमरे में ठहरे। उस कमरे में रुका एक युवक हमको मिल गया जिसका नाम था जिम। ये अमेरिकी सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। जिम को पूरब की आध्यात्मिक पुस्तकों में बहुत रुचि थी और हमने घंटों बैठकर बातें की। सेना में बिताए अनेक वर्षों से उसे पूरा जुझारू बना दिया था। एक दिन उत्सुकता ने से जिम ने पूछा, मंक, वियतनाम युद्ध के दौरान तुम ड्राफ्ट में कैसे बच गए? मैंने उसे बताया कि ड्राफ्ट बोर्ड ने भूल से मेरे दस्तावेजों में मेरी गलत जन्मतिथि भर दी थी और बाद में जन्म तिथियों के पर्चे निकाले। पूरा राष्ट्र सांस थामे देख रहा था। जिन लोगों की जन्म तिथियां लॉटरी में पहले निकली थी, उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए पहले बुलाया गया। मेरी वास्तविक जन्म तिथि पहले निकली थी, लेकिन गलत तिथि के बाद थी, तो इसके लिए मुझे नहीं बुलाया गया। जिम शून्य में ताकने लगा। थोड़ी मलते हुए वह सिर हिलाने लगा। 1 मिनट सोचकर बोला, शायद वह ड्राफ्ट बोर्ड की गलती नहीं है, शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और ही योजना बनाई है। तो ये देखिए, ये जिम करके एक व्यक्ति मिला था, उसने महाराज के बारे में भविष्यवाणी की कि नहीं तो महाराज को वियतनाम युद्ध में जाना पड़ता था। तभी जितने भी अमेरिकन लोग, युवा लोग थे, उनको वियतनाम युद्ध में भर्ती किया जा रहा था। जिम ने गैरी और मुझे इटली होते हुए मोरक्को चलने का निमंत्रण दिया। तो महाराज अभी फ्रांस से इटली, है ना, मैं अभी आपको बताता हूँ किस तरह से महाराज जा रहे हैं मैप में। तो ये स्विट्जरलैंड का मैप है, आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड है। अभी इटली कहाँ है? तो नीचे देखो इटली है, दिख रहा है आपको? ये देखो नीचे इटली है, दिख रहा है क्या? जी गुरुजी। जी, तो इस तरीके से ये महाराज इस तरीके से आ रहे होंगे। तो देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अगर आप पढ़ोगे ना किताब तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इसमें। तो महाराज इस तरीके से आ रहे थे, ये जियोवा, उसके बाद फ्लोरेंस,
ऐसे इटली होकर इस तरीके से महाराज आ रहे थे यहाँ से, स्विट्जरलैंड से। ओके, ये कैसे आ रहे थे? हिचाई करते हुए आ रहे थे। समझ में आ रहा है? तो जी, ओके। तो इस तरीके से महाराज यहाँ पर हम देख रहे हैं इटली में, इटली जाने का उन्होंने। जी, हिचाई का मतलब क्या होता है? हिचाई का मतलब होता है कि ऐसा अंगूठा दिखाते हुए, ऐसा लिफ्ट अंगूठा लिफ्ट दिखाते हैं ना, लिफ्ट लिफ्ट, इसको हिचाई कहते हैं। तो लिफ्ट, भारत में कोई लिफ्ट ऐसा मांगने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा, बराबर ना। इसके लिए डर लगता है ऐसा करने से, कहीं गलत आदमी निकल गया तो फिर वाट लगेगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर जिस तरह जंगल में रह रहे हैं, तो हमें जब हाईवे जाना होता है ना, यहाँ से हाईवे 15 किलोमीटर है, तो हम क्या करते हैं, कोई ट्रक ऐसा आता है रास्ते पर, तो हम भी ऐसे हाथ करते हैं और फिर हम वहां पर बैठ जाते थे। क्योंकि मैं जहाँ रह रहा हूँ ये एक जंगल है, मेन हाईवे से 10 किलोमीटर अंदर है, तो इसके लिए ऐसी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है रिक्शा की, बस की। तो हमें यहाँ से निकलने के लिए किसी प्राइवेट व्हीकल के ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। तो जिम ने गैरी और मुझे इटली होते हुए मोरक्को चलने का निमंत्रण दिया। हम भी मान गए। गाड़ी में बिजली के कुछ उपकरण लदे थे, जिन्हें जिम अमेरिका में बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। फिर उसके पास सेना में कमाया धन भी था। सीढ़ीदार पहाड़ों से होते हुए हम मेडिटेरियन सागर पहुंचे। दोपहर के सूरज की किरणें गहरी नीली पानी पर चमक रही थी। उसे देखकर हमने तैरने का निर्णय लिया। हम तीनों भी तैरने के लिए चले गए। जब हम वापस कार के पास लौटे तो सब कुछ चोरी हो गया था। जिम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने जितना भी धन कमाया था सब उसने वो उपकरण खरीदे थे उसने, और सारे चोरी हो गए। हम पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तो मामला और पेचीदा हो गया। पुलिस ने चिल्लाते हुए हमें जेल में ढकेल दिया। आप सोचो अभी। ये सब ऐसा किसके साथ हुआ है क्या? कोई पुलिस कंप्लेंट करने गया है और पुलिस ने उसी को चोर पकड़कर अंदर डाल दिया है ना? तो ऐसे भी होता है, तो आप सोच सकते हो। तो हम विस्मित थे। जैसे ही लोहे का भारी दरवाजा बंद हुआ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उनका प्रमुख हमारे पास आया। तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। वो जोर से भौंका, एक तो जेल में सड़ो या शहर से बाहर जाओ हमेशा के लिए। निसंदेह हमने दूसरे रास्ते को ही चुना। रात के अंधेरे में एक पुलिस की गाड़ी लाल सायरन बजाती हमें शहर की सीमा के बाहर छोड़ आई। वह इटली में हमारा पहला दिन था, और आज की तारीख में राधानाथ स्वामी महाराज की इटली के कम से कम 500 से 1000 शिष्य है इटली में महाराज के। आप सोच सकते हो, है ना? तो अभी क्यों जा रहे थे कि अभी तो इनको नहीं लिया था ना कि इंडिया जाना, तो अभी किधर जा रहे थे? क्या उनका अभी लक्ष्य था? उनका लक्ष्य कुछ नहीं था। मैंने कहा ना कि वो कौन सी भी गाड़ी ऐसे रुकती थी ना, बस वो उनके पीछे चले जाते थे। वो ये कहा मुझे लेके जाएगा ऐसे, तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं था। महाराज खोज रहे थे कि कहा क्या मिलेगा मुझे, है ना? तो कुछ ऐसा गंतव्य नहीं था, महाराज बस केवल खोज रहे थे। तो अभी क्या होता है ना, जैसे ही महाराज एक जगह है जहां पर महाराज को वो भारत गो टू इंडिया करके मैसेज आता है अंदर से, तब महाराज भारत की दिशा में दौड़ते हैं। ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो सफर है ना, ये सफर महाराज कहते हैं कि ये जिम का मिलना हो या कोई पुलिस का मुझे थोड़ा सा सजा देना हो, घबराहट करना हो, महाराज कह रहे थे कि भगवान मेरे गुरु से मिलाने के लिए ये सब अग्नि परीक्षा देना मुझे, है ना? ये अग्नि परीक्षा मेरी हुई थी। तो और मैंने काफी दिन पहले भी आपको बताया था, जब महाराज को ये प्रश्न पूछा गया कि राधानाथ स्वामी महाराज आप 40 साल से भक्ति कर रहे, 50 साल से भक्ति कर रहे, क्या आपका ये यशस, ये आपका सफलता का क्या रहस्य है? क्या उत्तर दिया था महाराज ने? कौन बताएगा मुझे? चलो मैं आपको जरा अभी प्रश्न पूछता हूँ कि एक बार राधानाथ स्वामी को कहा था, इसका उत्तर मैंने दिया था। कोई बताएगा कि क्या क्या उत्तर दिया था? जी गुरु जी, आपने दिया था। जी, आप फिंगर को रेज कीजिए, कोई बोलिए मत। जी, गुरु जी सवाल जरा फिर से बोल दीजिए। सवाल मेरा ये है कि राधानाथ स्वामी को कई लोग पूछते हैं कि आप पिछले
50 साल से भी अधिक भक्ति कर रहे हैं, और इतने सालों से आप भक्ति कर रहे हैं, इतने सालों से आप अपने गुरु के प्रति प्रामाणिक है। ये कोई जोग नहीं है 50 साल प्रामाणिक रहना एक व्यक्ति से। इतना आसान है क्या बोलो आप? लोग तो 6-6 महीने 8-8 महीने में 3-3 महीने में छोड़ के चले जाते हैं हमारे यहाँ पर ही सत्संग को, है ना, जिससे आप सुन रहे हैं परस्पर। तो किसी से 50 साल लॉयल रहना ये जोग नहीं है, ये बहुत तपस्या का जीवन है। तो महाराज को प्रश्न पूछा, 50 साल से आप एक ही संस्था के प्रति प्रामाणिक है, अपने गुरु के प्रति प्रामाणिक है, कृष्ण के प्रति प्रामाणिक है, क्या रहस्य है आपका? तब महाराज ने उत्तर दिया था जी। तो मैं उस उत्तर को खोज रहा हूँ जी। देवी देवी मंडल माता जी। जी गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। पंचांग प्रणाम। उपस्थित सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, आपने इसका उत्तर बताया था एक बार प्रवचन के दौरान कि राधानाथ स्वामी जी कहते हैं कि मैं इसमें इसलिए इतने सालों से बना हुआ हूँ कि मैं मेरे जीवन में अभी तक जो बीता है, मैं गुरु तक पहुँचने के लिए मैंने अपने जीवन में कैसे कैसी कठिनाइयों का सामना किया है, वो सभी को मैं प्रतिदिन स्मरण करता हूँ। जी 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 जी, ठीक है। तो मैं इन कठिनाइयों और किन मुसीबतों को झेलते हुए, अपने प्राण को दांव पे लगाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं उन सभी परेशानियों को प्रतिदिन प्रति क्षण याद करता हूँ। तो मैं इसीलिए मैं इस तक बना हुआ हूँ। हरे जी कृष्णा। जी। तो ये इसका उत्तर है कि महाराज कह रहे कि मैं रोज उसका ध्यान करता हूँ, जो जो लिखा है ना महाराज ने। आप सोचो, ये किताब लिखी थी 2005 में, और ये सब झेला था महाराज के साथ 1970 में। कितने, सोचो 35 साल के बाद ये किताब महाराज ने लिखा है। तो 35 साल की मेमोरीज अभी भी राधानाथ स्वामी के माइंड में वैसे के वैसी थी। क्यों थी ऐसी? क्योंकि महाराज रोज उसको स्मरण करते थे। तो आप में से कितने लोग स्मरण करते हैं इस तरीके से कि मुझे भक्ति में जो कठिनाई मिली है ना, जब आप थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं, है ना, तो आप में से कितने लोग स्मरण करते हैं? ओके, 1 2 3। कभी कभी, डेली नहीं। कभी कभी स्मरण करते हैं, ठीक है। तो ये स्मरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा मुझे जो मिला है ना, इसके लिए मैंने बहुत परीक्षाएं दी है, अग्नि परीक्षा। क्योंकि ये सभी अग्नि परीक्षाएं होती है ना। कोई भी चीज इस संसार में आसानी से नहीं मिलती है। भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए इतनी परीक्षा देनी पड़ती है, इंटरव्यू देना है, स्टाफ लोगों को एडजस्ट करना है, उतनी सैलरी में खुश रहना है ना, इतना रोज का ट्रैवलिंग होता है, बस का, ट्रेन का। सोचिए आध्यात्मिक चीज के लिए क्या करना नहीं पड़ेगा। दिमाग लगाइए थोड़ा सा आप, कि ये आध्यात्मिक चीज तो मेरा परमानेंट वाला है, ये भौतिक तो टेम्पररी है। टेम्पररी चीज के लिए मैंने देखा है लोगों को 2 बजे 2:30 बजे रोज उठते हैं, सुबह 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ने के लिए, रोजाना, वो भी। तो हम क्यों रोज नहीं उठ पाते हैं, है ना? सुबह 4 बजे क्यों नहीं उठ पाते हैं? हमें प्रश्न करना चाहिए। अरे लोग देखो, सुबह 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए, और हम है कि बस सोए रहते हैं 4 बजे 4:30, उठने के समय भी अलार्म को खट करके बंद करके वापस सो जाते हैं, है ना। तो हमें लज्जा आना चाहिए, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अभी तक गंभीर क्यों नहीं हूँ? समझ में आ रहा है? तो बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो क्या होगा, ऐसे दिन निकलते जाएंगे, और जब यमराज को कहेंगे कि मुझे और एक मंगल आरती अटेंड करनी है, यमराज बोलेगा, अरे पागल, तेरे को इतना तुमने अलार्म लगाया, सोता था अभी अभी कौन सा क्या पहाड़ चढ़ेगा, आजा चल अभी मेरे साथ। तो अभी जो अवसर मिला है ना, उसको देखो। अभी हमारा सर दर्द भी नहीं है, खांसी जुकाम भी नहीं है, पूरा शरीर स्वस्थ है, ठंडठणित है। तो यही समय है रोज सुबह उठने का। एक बार बीमारी लग गई ना, फिर कुछ नहीं होगा। तो अभी भी बोल रहा हूँ, सुबह 4 बजे आना ही चाहिए, संडे हो सैटरडे हो, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बीच बीच में थोड़े से लेसन भी हमको सीखने चाहिए, बराबर ना? स्टोरी पढ़ते 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 पढ़ते। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि उनका प्रमुख हमारे पास आया,
तुम्हारे सामने दो ही रास्ते थे। तो बहुत सुंदर इन्होंने बताया, देवी मंडल माता जी ने किस तरीके से उन्होंने कहा, बराबर उन्होंने स्मरण किया था। जो जो ध्यान पूर्वक सुनता है ना, वही ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो इसके लिए ध्यान पूर्वक सुनना बहुत जरूरी माता है। जी के कुछ आंसर्स हमेशा ही वही रह गए गुरु जी, जो आपने बताया माता, हमेशा जी मैंने जी नोटिस किया, बहुत ध्यान से सुनती हूँ। सच हाँ में बहुत ध्यान, अच्छे से सुनती हैं। जी जी। तो एकदम सटीक उत्तर दिया उन्होंने। मैं भी सोच रहा था कि उन शब्द का प्रयोग भी बहुत अच्छा था, शब्द भी बहुत अच्छे निकले। तो इस तरीके से महाराज कहते इटली में वो हमारा पहला दिन था। हम रात भर गाड़ी चलाकर सुबह एक तार घर पहुंचे। जिम ने जर्मनी में अपनी सैनिक मित्रों से संपर्क किया और उन्होंने उसे अपनी छावनी तक पहुंचने के लिए आवश्यक पेट्रोल का खर्चा भेज दिया। गैरी और मैं फिर अकेले ही रह गए। सड़क के किनारे खड़े हुए हम आगे की सोच में पड़ गए। गैरी ने कहा, अरे मंक, क्या तुम्हें लगता है हमारी किस्मत ही फूटी है? पहले फ्रैंक जो हमारे साथ आया था उसकी भी चोरी हो गई, है ना। अभी जिम, उसका भी चोरी हो गया। जो भी हमारी सहायता का प्रयास करता है उसका सब कुछ लूट जाता है। समझ में आया? उन्होंने कंक्लूजन निकाला, जो भी हमको मदद करता है वो लूट जाता है। तो महाराज सोच रहे थे कि हम इतने दुर्भाग्य है लोगों के लिए कि कोई अगर हमारी मदद भी करना चाहता है तो उसको बुरा ही होता है। तो मालूम नहीं गैरी, शायद इन सबके पीछे कुछ कारण जरूर है। गैरी ने पीछे मुड़कर उस रास्ते की ओर देखा जिससे हम अभी अभी आए थे। क्या तुम्हें सही में लगता है कि सब चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है? महाराज ने कहा, हाँ, मुझे विश्वास है कि इसके पीछे अवश्य ही एक सुंदर योजना होगी। गैरी ने सिर हिलाया। मुझे भी विश्वास है। इसी के साथ हमने फिर अपने अंगूठे हवा में उठा लिए, यह प्रतीक्षा करते हुए कि अभी हम तकदीर हमें कहाँ लेकर जाएगी। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो कि पता नहीं भविष्य क्या है मेरा, लेकिन महाराज बोल रहे थे कि नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। उसके बाद फ्लोरेंस शहर के केंद्र में महाराज फिर फ्लोरेंस में आ गए। फ्लोरेंस कहाँ है हम जरा देखते हैं मैप में, क्योंकि मैंने इतना ही किया था, समय ही नहीं मिलता है मुझे बहुत ये सब दिखाने के लिए। मैं सोच रहा था कि आपको ये सब दिखाओ, लेकिन समय नहीं है अभी। जिस तरीके से ये लोग सब कुछ लूटने के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोग तो ऑलरेडी शरणागत है भगवान का। यही तो होता है कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो एक हाँ तरीके हाँ, से ये ऑलरेडी शरणागत ही है। जी जी जी। तो ये, जी जी, तो ये सब इसके लिए बोलता हूँ ना, राधानाथ स्वामी महाराज है, ये पहले से ही आ, पूरे भगवान को शरणागत होकर ही निकले थे। हम में से कोई पहले भी से निकल ही नहीं सकता, है ना। एक केवल वो, क्या उनका नाम है, टिंकू माता जी निकली थी, है ना। वो वापस एक दो दिन वापस आ गई, है ना। उनका भाग्य अच्छा था। लेकिन ये लोग तो जवान पुरुष थे, है ना, निकलने के लिए। तो ये वो जगह है फ्लोरेंस। दिख रहा है स्क्रीन पे आपको किस तरीके से बसती है? देखो, जी 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 गुरु दिख रहा है, दिख रहा है। जी गुरुजी दिख रहा है। जैसे पहाड़ी है, ये ऐसा ऐसे लोग हैं यहाँ पर। यहाँ पर महाराज अभी कहते हैं, मैं यहाँ पर यहाँ पर मैं आ गया इस केंद्र में, ठीक है। तो मैप में मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह कौन सी है, फ्लोरेंस। तो ये जगह है वो, देखो। तो महाराज अभी यहाँ पर आए हैं, इटली में ये जगह है। ये बड़ा है इटली, फ्लोरेंस में आ गए यहाँ पर। तो मैं इसको जरा सा ये करता हूँ, स्क्रीनशॉट निकालते हैं, क्योंकि मुझे वापस करना पड़ता है नहीं तो। जी, ओके। तो इस तरीके से ये जगह है वो फ्लोरेंस। यहाँ से महाराज जिनोवा से ये फ्लोरेंस में आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से महाराज आ रहे थे। ओके, जी जी। अभी अभी फ्लोरेंस में क्या होता है देखिए। फ्लोरेंस में ये होता है कि मैं अपने हृदय को टटोलने लगा। यात्रा के आरंभ में मैंने सोचा था कि मैं अपने संकोच और झिझक को त्याग कर सांसारिक सुखों का जमकर भोग करूंगा।
मेरा विचार था कि ऐसा करने में भगवान के और निकट जाऊंगा, किंतु अब मुझे लग रहा था कि यात्रा में घटित विभिन्न प्रकरण मेरे लक्ष्य से मेरा ध्यान भटका रहे थे। मेरा हृदय अब एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए लालायित हो रहा था। ऊपर विशाल गुंबदों की ओर देखते हुए मैंने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आप वास्तव में कौन है। देखिए प्रार्थना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। महाराज कह रहे, हे भगवान, मैं नहीं जानता ही कि आप वास्तव में कौन है, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। मैं आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए उत्कंठित हूँ। तो ये महाराज का प्रार्थना था। हमेशा महाराज यही प्रार्थना करते थे। अपनी तुच्छता का अनुभव करते हुए मैंने पत्थर की विशाल मेहराबों और ऊंची दीवारों को देखा। रंग बिरंगे कांच की खिड़कियों से छन कर आती हुई सूर्य की किरणें प्रकाशित करते हुए संतों की संगम रवरी मूर्तियों के ऊपर हल्की सी आभा बिखेर रही थी, और मोमबत्तियों से घिरे पवित्र वेदी दैदीप्यमान हो रही थी। वहां ईसा मसीह के कासे की आत्मकमत मूर्ति लकड़ी के क्रॉस पर लटकी थी। यह मूर्ति प्रेरणा दे रही थी। जहां सच्चा प्रेम है और करुणा होती है, वहां अपने प्रियजनों के लिए कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प भी आता है। मैं वापस बता रहा हूँ, जहां सच्चा प्रेम और करुणा होती है, वहां अपने प्रियजनों के लिए कष्ट सहने का दृढ़ संकल्प भी आता है। तो इस तरीके से ऊपर गुंबद पर एक विशाल चित्र नरक की यातनाओं और स्वर्ग के भोगों को दर्शा रहा था। तो मुसलमान धर्म में भी आपने दो शब्द सुने होंगे, एक है जन्नत, है ना। जन्नत मतलब क्या? स्वर्ग, जन्नत, है ना? जन्नत को स्वर्ग लोग कहते हैं, है ना। जन्नत और जहन्नुम ना, जहन्नुम कहते हैं वो। जहन्नुम मतलब नरक, जहन्नुम 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 नरक है। तो वो नरक है। नरक नरक। तो बाइबल में भी ये दो ही चीजों का उल्लेख है, एक स्वर्ग और नरक, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी शास्त्र है, ये धर्मशास्त्र नहीं है, बाइबल में है, पुराण में लिखा है। क्योंकि ये ना ये पुराणों में आता है बाइबल और ये कुरान, और ना ये इतिहास या कोई उपनिषद में आता है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये किसी व्यक्ति ने लिखा है, केवल उसको थोड़ा सा साक्षात्कार है। जैसे ईसा मसीहा है, मोहम्मद पैगंबर है, तो मैंने इनका भी स्टडी किया था, ये मोहम्मद पैगंबर का, ये कौन थे, उसके बाद ये ईसा मसीहा कौन थे। तो शीला प्रभुपाद ईसा मसीह को कहते हैं कि ये भगवान के पुत्र है, ही इज अ सन ऑफ गॉड, प्रभुपाद कहते, और ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, भगवान के वो मैसेंजर थे। पैगंबर के बारे में कुछ लिखा नहीं है प्रभुपाद ने। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैंने पवित्र क्रॉस का अवलोकन कर रहा था, तब ईसा मसीह द्वारा कहा गया एक परिच्छेद जिसे मैंने कंठस्थ किया था, मेरे हृदय में गूंज रहा था, पहले भगवान के धाम की खोज करो और फिर बाकी सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा हृदय भी होगा। तो महाराज कह रहे थे कि ये बाइबल के शब्द है, पहले भगवान के धाम की खोज करो। मेरा शरीर रोमांच से प्रकंपित हो गया, मेरे अंग सिहर उठे, गाल थराने लगे, मेरा सिर खाली और हल्का लगने लगा। लज्जा और दुख से अभिभूत हो मैं स्वयं को एक अनाथ की भांति अकेला और खोया हुआ महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे आसपास खड़े श्रद्धालु पीछे स्थित मूर्तियों के समान ही जड़वत हो गए थे, और पीछे की मूर्तियां चमकने लगी मानो वे सांस ले रही हो। बाइबल में एक अन्य परिच्छेद मेरे मन में कांधा, धन्य है स्वयं को तुच्छ समझने वाले लोग, क्योंकि भगवान का धाम उन्हीं का है। धन्य है वे विनम्र लोग, क्योंकि वे ही पृथ्वी पर शासन करेंगे। तो विनम्रता बहुत जरूरी है, खुद को तुच्छ समझना बहुत जरूरी है। इन शब्दों के साथ मुझे अब तक की गई अपनी गलतियों के लिए क्षमादान की वृष्टि का अनुभव हुआ। तो इस तरीके से अभी महाराज के साथ एक ऐसा चीज घटना घटती है जो महाराज के पास एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो यही फ्लोरेंस में महाराज एक बार चांदनी रात में हारमोनिया बजा रहे थे अकेले ही। तो
उस वाद्य यंत्र के साथ अपनी गहन भावनाओं को बांटा करता था मैं, क्योंकि ये हारमोनियम महाराज का सबसे अच्छा मित्र था। तो महाराज कह रहे कि जब भी मैं ब्लूज बजाता तो मेरी उमंगे, मेरी तृष्णाएं उस संगीत में मैं भर देता था। मैं रो रहा था अपने खोए हुए प्रेम के लिए, भगवान के लिए। घंटों बीत गए, मैं हारमोनिका बजाता था। अचानक मैं चौंक गया। एक लड़की मेरे निकट खड़ी थी। झिझकते हुए वह आगे आई। उसने कहा, मैं आयरीन हूँ, घंटों में आपका ये म्यूजिक सुन रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा महाराज के साथ इंटरेक्शन होता है उस लड़की का, और तो ये मैं आपको कल बताऊंगा किस तरीके से ये लेडीज आयरीन माता जी ये महाराज से आकर्षित होती है, लेकिन महाराज कहते हैं कि मुझे अध्यात्म की ओर बढ़ना है, तो महाराज उस लड़की का भी त्याग करते हैं। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा किस तरह से फ्लोरेंस में वो जो लड़की ये महाराज का हारमोनियम सुन रही थी, उसकी भी इच्छा थी कि मैं भक्ति करूं, लेकिन महाराज ने कहा कि मुझे वैराग्य की ओर जाना है, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत करना है। इसके लिए महाराज के अंदर से ही वो प्रार्थना आ गई, तो महाराज ने उसका त्याग कर दिया। तो ये हम कल मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको कल ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से महाराज को वो अनुभव आया कि मुझे भारत जाना है ना। और इस तरीके से धीरे धीरे महाराज, है ना, मैं आपको ये भी बताऊंगा मैप में, अगर आप देख रहे हो तो। अभी देखिए महाराज किस तरह से आते हैं। तो ये फ्लोरेंस है जहां पर अभी हम हैं। तो फ्लोरेंस से महाराज इस तरीके से आते हैं, ठीक है। ये ग्रीस है। देखिए महाराज का ये मैं आपको एक जर्नी बता रहा हूँ थोड़ा सा ये करके, ठीक है। हाँ, ये देखिए महाराज अभी इस तरह से आएंगे, तो आपको दिख रहा है। ओके, ये देखिए इस ऐसे ऐसे अभी आएंगे। ये ग्रीस, तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, है ना। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के बाद है, यहाँ पर हम देखते हैं, अफगानिस्तान के बाद है ये पाकिस्तान और इंडिया। समझ में आ रहा है आपको रूट? मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। हाँ, देखो इस तरीके से इंडिया आ जाते हैं। तो ये हम देखेंगे अभी। अभी हमारा इतना ही बचा है, तो इसको मैं कल कवर कर लेता हूँ इंडिया तक। फिर हम इंडिया में क्या क्या होता है महाराज के साथ, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, है ना, कैसे महाराज यहाँ पर जाते हैं, काठमांडू, भूटान। महाराज का इंडिया का बहुत सारी चीज हमने कवर किया है। कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो हमने ये कवर नहीं किया। महाराज जो नेपाल में रह रहे थे, यहाँ पर हिमालय में, ये चीज मैंने कवर नहीं किया है। महाराज ऋषिकेश में ज्यादा समय रहे थे, यहाँ पर ऋषिकेश। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय हमारा हुआ है। कुछ किसी को कुछ महाराज कहना तो है? टोटल कितना टाइम लगता है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के 6 महीने, इंडिया तक पहुंचने में? 6 महीने लगते हैं। बस 6 मंथ, 6 महीने लगते हैं। तो वो 19 साल में निकले थे, तो 20 साल तक तो उनको गुरुजी मिल जाते हैं, है ना? हाँ, तो 19 साल में थे प्रभुपाद से, वो 6 महीने में मिले। लेकिन 6 महीने में महाराज कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे ऊपर प्राण घातक संकट हुए, जैसे वो मुंगूस का हुआ, उसके बाद महाराज का बहुत ऐसे टॉर्चर करने वाले अनुभव बहुत थे, है ना। अगर मान लो कि तुमको एक दिन भी जेल में अगर डाल दिया, मान लो किसी को, है ना, और कहा जाए अभी पता नहीं तुम्हारा क्या होगा करके, जेलर आ गए ऐसे, तो क्या होगा? भूख भी लगेगी क्या हमें? बताओ, भूख भी नहीं आएगी, नींद भी नहीं आएगी, ऐसा बोलेगा। तो ऐसा महाराज के साथ बहुत बार हुआ। कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारे साथ ये सब होता ना, तो हम क्या करते थे पता है क्या? हम माँ को फोन लगाते थे वहां से, है ना, और कहते थे कि मुझे यहाँ से ले जाने के लिए आ जाओ, जल्दी किसी को भेज दो करके, है ना। हम हम रहते तो यही करते थे, लेकिन महाराज जी साधारण हरे व्यक्ति कृष्ण। नहीं थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, फिर ये जो ईसाई लोग होते हैं तो ये नॉनवेज वगैरह ये लोग क्यों खाते हैं, अगर ये भगवान के पुत्र हैं ईसा मसीह? ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि उनके संप्रदाय में ऐसा बताया जाता है कि नॉनवेज खाते हैं। तो सारे क्रिश्चियन लोग नॉनवेज खाते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने स्लॉटर हाउस खोल के रखे हैं, खास करके गाय का मांस भी वो लोग बहुत बेचते हैं, बहुत अधम कार्य करते हैं क्रिश्चियन लोग। और ये
मंडे टू सैटरडे पाप करते हैं, संडे के दिन चर्च में जाकर कहते हैं यीशु को कि मेरे सारे पाप ले लो, है ना, ताकि मैं मंडे से पाप करना शुरू करूं। तो ये क्रिश्चियन धर्म अभी ये ऐसा ही सब सिखाते हैं, क्योंकि मेरी जो दादी थी वो क्रिश्चियन थी, तो मैं बचपन में जाया करता था वहां पर। हालांकि उसने क्रिश्चियन हस्बैंड किया था, इससे वो क्रिश्चियन बन गई। तो मैं बचपन में जाता था पढ़ाई करने के लिए, 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में। तो वो प्रेयर्स होता था उनका, तो मुझे वो हमको भी बिठाती थी और कहती थी हे यीशु, हे परमपिता, ये बच्चा है, तुम्हारा ही बच्चा है ना। मुझे ऐसा ऐसा हाथ रखकर मेरे ऊपर कहती थी, इस बच्चे के सारे पाप ले लो। इस तरीके से वो करती थी। तो मेरे लिए वो सब अजीब लगता था, क्योंकि मैं तो मंदिरों में जाने का सुना था और देखा भी था, लेकिन चर्च का ये सब मेरे लिए बहुत नया था। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब इस्कॉन में आने के बाद मेरे बगल में कोई ये नहीं था, मंदिर नहीं था, क्योंकि मंदिर भी काफी लंबा था और मेरे माता पिता मुझे भेजते नहीं थे। तो मैं चर्च में जाकर कई सारी मालाएं मैंने किया है, 16 माला। हमारे यहाँ पर एक चर्च था बम्बई में, तो मैं वहां पर चर्च में जाता था और ऐसे घुटने टेकता था, क्योंकि वहां पर ऐसे प्रेयर्स करने के लिए ना एक घुटने के लिए नीचे रहता है, अगर आप चर्च में गए होंगे तो उस पे आपको ऐसे आप घुटने टेकते हैं और ऐसे प्रेयर्स करते हैं। तो मैं उस पे घुटने टेकता था, सभी लोग मुझे देखते थे, मेरे हाथ में माला रहती थी। तो एक फादर आकर मुझे कहता था कि यीशु को ये सब पसंद नहीं है माला करना, क्योंकि उसमें हरे कृष्णा सब लिखा रहता था उस झोली में। तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। तो ऐसे कई सारे अनुभव सबके जीवन में आते हैं, जैसे जैसे आप ये भक्ति करने लगते हैं कई अनुभव आने लगते हैं, ठीक है। तो जी मैं जी। यहाँ पर रुकता हूँ, ठीक है। हरे और किसी कृष्ण। को कुछ कहना है जी? ठीक है, ओके। तो आपको कैसा लग रहा है ये महाराज का सफर, अच्छा लग रहा है? अच्छा बहुत लगा अच्छा जी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नई इंटरेस्टिंग नई है ये बहुत अच्छा लग रहा है अनुभव बाबू हो जी। रही हो रही है। जी 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 जी। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी महाराज के साथ हूँ, उधर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ? गुरुजी। ओके, जी गुरुजी ऐसे लगता है। जी कभी जी, कभी जब आप बोलते ओके हैं तो आँख के सामने सब कुछ दिखता है। जी जी। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गुरु जी हरे राम सारे हरे राम सभी वैष्णव को मेरा भक्तों को पंचांग राम पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे और सभी हरे वैष्णव कृष्णा सभी कृष्णा भक्त माता जी को दंडवत पंचांग प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी पंचांग। हरे कृष्णा मोहन प्रभु जी हरे कृष्ण सभी को हरे सबको हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचम प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण सबको हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु सतीश प्रभु जी के पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी को पंचांग प्रणाम। प्रतिमा कुमारी माता जी को पंचांग प्रणाम। वंशा पापन नमः वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे नाम। हरे कृष्णांजलि माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। रागिनी माता जी। जी जी माता जी पंचांग प्रणाम माता जी। पंचांग प्रणाम। कैसे हैं माता जी आप? ठीक है, आपका तबीयत खराब था ना? जी माता जी मेरे तो स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ माता जी सुन, उनको शरीर में बहुत दर्द रहता है। जी दर्द रहता है, आजकल मुझे जब से सर्दी शुरू हुई है तब से बहुत दर्द रहता है मुझे।
सबसे और ज्यादा बढ़ गया होगा सर्दी के कारण, और बढ़ता है। ये बहुत ज्यादा बढ़ गया आजकल। आपके बच्चे भी तो होंगे ना, बड़े होंगे फिर भी, काम बेटी नहीं, होंगी एक या तो फिर बेटा बेटा? मेरा बड़ा है, वो बाहर पढ़ता है, और एक काफी बाद में हुआ था, तो वो अभी 7 साल का ही है, वो भी छोटा है। अच्छा, दो बेटा है आपका ना? जी दो जी, दो बेटा है बेटा। सिर्फ ना? जी जी। उनको खराब लगता हरे है कि आपको कृष्ण। बार बार शरीर में आपको जी प्रॉब्लम हरे होते कृष्णा रहते हैं। राधे माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे माता। कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी। कृष्ण यशोदा माता। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। यशोदा माता कैसे जी ठीक हो हैं गए आप? रागनी माता जी? आपका ठीक हो गया? जी यशोदा माता जी, अभी आपको जो चोट लगी थी, अब आप ठीक हो ना? थोड़ा सा ठीक है माता जी, लेकिन छाती में है थोड़ा दर्द है, ये है जी हल्का हल्का दर्द होता है, ये वो खाती हूँ दर्द का दवा। और सर्दी में तो जटनी उठने नहीं सकती हूँ, सर्दी खांसी लगले है, सर्दी उर्दी पूरा। जी जी, ध्यान रखिए आप अपना भी, सर्दी हो रही है माता जी। तबीयत खराब है ना माता जी, इसीलिए नहीं उठ पाती हूँ जल्दी। उठने के तो उठ गई थी 4 बजे, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंडा में नहीं मन करता, नहाएंगे स्नान करेंगे तभी तो आप माला गर्म जाप करें। आप गर्म पानी से स्नान कर लिया करिए माता जी। हाँ, गर्म ही पानी से स्नान करती हूँ करने के तो, जी जी, लेकिन देरी से ही माला करती हूँ। आज 6 बजे नहा स्नान की थी। कोई बात नहीं माता जी, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ माता जी, आप भी ठीक रहिए, आपका भी तबीयत खराब जी, रहता है। आशीर्वाद रखिए माता जी। और ठंड है ना आजकल। आप कै बजे उठते हैं माता जी? जी 5 बजे उठती हूँ माता जी। 5 बजे हम भी उठ जाते हैं, लेकिन ठंड के चलते नहीं, बाहर नहीं निकलती हूँ। आंगन में ना ठंडा लगता है, रूम में के अंदर में तो नहीं लगता है, लेकिन बाहर निकलने से ही ठंडा जी पड़ता माता है। जी, मैं जपा क्लास नहीं करती हूँ, मैं ऑफलाइन ही जप करती हूँ, ऑनलाइन नहीं कर पाती हूँ। हाँ माता जी, क्या कीजिएगा, जी जी। काम भी तो होता है ना बच्चा लोग का जी सब। काम भी होता है, थोड़ा घर में भी समस्याएं होती हैं, तो इस वजह से। समस्या है, वही तो प्रॉब्लम होता है, सबसे तो वही होता है, जाता है, जी जी। टेंशन हो जाता है। माता जी आपके घर में लोग कोई बोलने वाले हैं क्या? जी रागिनी मेरे घर माता पे? जी। नहीं, मेरे घर पे कोई हाँ, नहीं आपके है। घर में भी वैसे ही है क्या? बस हम 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, और कोई नहीं है घर पे। नहीं, विरोध विरोध करने वाले जो बोलते होंगे कि आपको हाँ लेके, वो आपकी तो माला होता ही है, सभी के को साथ लेके, में जैसे ऐसा मेरे होता हस्बैंड को। है थोड़ा। जी जी, सबका वही हाल है। सभी के घर पे होता है माता जी। हमारा लड़का भी नहीं मानता है, बड़की और प्रिया के क्या करेगी, वो लगले रहती है, वो भी नहीं मानता है मेरा बेटा, गुस्साता है बहुत। हाँ, हम लोग को कहते हैं यही लोग बहकाता है, यही करता है, मेरा माँ लोग ऐसी वैसी। हमको कहती है ठंडा में नहीं नहाना है, स्नान नहीं करना है ठंडा में उठ के। अपना से देखो, आप हमेशा हमेशा छाती में दर्द होगा, सीना में, इसको कहता है। ध्यान रखिए आप माता जी। रागिनी माता जी, हम ना आपको आपसे बात करना चाह रहे थे, कॉल पे बात करेंगे कभी। जी तो जी, नंबर आप देखेंगे, कॉल इसमें कर नंबर लीजिए, होगा आपका तो। चाहे जब। जी मेरी जी कविता जी पढ़ी होगी तो जी उसमें जी। मेरा नंबर शो करेगा, आप कॉल कर लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। क्या हुआ? कोई है नहीं, इसीलिए कुतवा रहा है।